बांग्लादेश में उपजे राजनीतिक संकट से भारत की कई कंपनियों के बिजनेस पर तगड़ा असर पड़ रहा है। देश की कम से कम 12 लिस्टेड कंपनियों की बांग्लादेश में मौजूदगी है और उनका रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश से आता है। अब कौन कौन सी कंपनियों का बांग्लादेश के बाजार में बड़ा निवेश है और इन कंपनियों पर कितना असर होगा, इसके अलावा कौन कौन सी कंपनियों के शेयर हराम हो गए और ऑफिस को बंद करना पड़ा, जानेंगे सब कुछ आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले किन किन कंपनियों का बांग्लादेश में बिजनेस है, कारोबार है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज, इमामी, बेयरकॉर्प, GCPL, ब्रिटानिया, विकास लाइफ केयर, डाबर, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, जुबिलेंट फूडवर्क्स, VIP, पिडिलाइट, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो जैसी कई अन्य कंपनियां बांग्लादेश में कारोबार करती हैं। अब कैसे इन कंपनियों के बिजनेस पर असर पड़ेगा, ये वाला मामला समझिए। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार VIP लगेज निर्माता कंपनी का बांग्लादेश में 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और इसकी लगभग 30 से 35% क्षमता यहां से आती है। ऐसे में बांग्लादेश में उठापटक से इस क्षमता में भारी गिरावट आ सकती है, जिसका असर कंपनी के मुनाफे पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक संकट के कारण मैरिको लिमिटेड के शेयर में मंगलवार को 6% से अधिक की गिरावट देखने को मिली। ये 42 रुपए गिरकर 630 रुपए के आसपास बंद हुआ था। बता दें, मैरिको इंटरनेशनल मार्केट का एक प्रमुख कंपोनेंट है जो कुल रेवेन्यू का 1/4 से अधिक हिस्सा है। मैरिको के अंतर्राष्ट्रीय रेवेन्यू का लगभग 44% बांग्लादेश से आता है। वहीं मैरिको का 12% कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बांग्लादेश के मार्केट से आता है। अब आइए FMCG कंपनियों पर। डाबर, GPCL और ब्रिटानिया एक बड़ी FMCG कंपनी है। यहां से कंपनी का 5% से ज्यादा रेवेन्यू आता है। ऐसे में इन कंपनियों के रेवेन्यू पर भी असर पड़ सकता है। जुबिलेंट फूडवर्क्स, डोमिनोज ऑपरेटर के बांग्लादेश में 28 स्टोर्स हैं, जो इसकी कंसोलिडेटेड सेल का लगभग 1%। ऐसे में ये बिजनेस भी अफेक्ट होगा। इसके अलावा बांग्लादेश टाटा समूह की कंपनी ट्रेंड के लिए भी सोर्सिंग के लिए हांगकांग और थाईलैंड के साथ सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है। यहाँ से बड़ा बिजनेस टाटा ग्रुप को मिलता है। कपड़े से लेकर कार और अन्य बिजनेस के लिए अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट होता है, जिसका असर अब कंपनियों के मुनाफे पर दिखाई दे सकता है। अब हमने आपको बांग्लादेश की स्थिति, उससे उपजी जो स्थिति है यानी उलटफेर जो हुआ है, उससे भारतीय कंपनी को क्या अफेक्ट होगा, तमाम जानकारी आपको दे दी। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।